Please like, subscribe and press bell icon for all notification. यहाँ पर V हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जिनसे ये वेक्टर स्पेस कंसिस्ट होता है उसमें सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं ओवर R। तो हमें डायमेंशन ऑफ V बताना है। डायमेंशन का मीनिंग होता है कि हम कितनी एंट्रीज पर फ्री हैं। तो अगर हम C ओवर R अगर एक ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो 2 होगी। कैसे? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो a और b हैं ये कहाँ से आते हैं? रियल से। और हम इंडिपेंडेंट है कि इन दो चॉइस पर a और b पर हम कोई भी एंट्री रख सकते हैं। तो c ओवर r की जो डायमेंशन होती है वो 2 होती है। अब अगर हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है n बाय n साइज का, तो डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट मान लीजिए, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट, क्योंकि ऊपर या नीचे के एलिमेंट एक दूसरे के सेम ही होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, तो हम ऊपर के एलिमेंट को कंसीडर करते हैं सिर्फ। तो यहां पर हम बॉटम से कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर एक नॉन जीरो एंट्री हो सकती है, यहाँ पर 2, यहाँ फिर 3, फिर 4, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n एंट्रीज ऐसी होंगी जहां पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट कर सकते हैं। इसका जो सम है अगर हम निकालते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम दो एंट्री पर इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हमने पूरे इस सम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा n स्क्वायर प्लस n। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t दे रखी है जो Rn से Rn पर डिफाइन है, और यहाँ पर कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है। Te1 0 है और Tej इसकी जो एंट्री है, इमेज है, वो Tj-i-j-1 है। इसका मतलब हुआ ये सभी j जो 2 से बड़े हैं, यानी कि t 0 1 0 0 इस टाइप से अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी? 1 0 0 0 इस तरह से होगी। और कोई अगर दूसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए E3 ले लेता हूं मैं, 0 0 1 0 0 0 इस तरह से अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं तो उसकी इमेज जो होगी वो होगी 0 1 0 0 इस तरह से डाउनवर्ड। अगर मैं यहाँ से इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्ड अगर मैट्रिक्स लिखता हूँ स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये तो पता ही है कि उसका साइज n बाय n होगा। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से आएंगे, हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज जो दे रखा है 0 दे रखा है, तो यानी कि पहला कॉलम आप 0 बना दीजिए इस तरह से। दूसरा जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री आपकी 1 होगी, फिर 0 इस तरह से, फिर उसके बाद 0 1 0 0 इस तरह से, फिर 0 0 1, फिर 0, फिर इसी तरह से यहाँ तक आपका 1, और फिर मतलब कहने का मतलब ये है जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर वाला जो डायगोनल है उसमें एंटी 1 होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में एक रो जो है वो 0 है, सॉरी एक रो या आप एक कॉलम कह सकते हैं, वो आपको 0 मिलेगा नीचे वाला और लेफ्ट साइड वाला। तो इसकी जो रैंक है वो n-1 है और नलिटी 1 है। नलिटी आपकी 0 नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 तो है नहीं, 1 1 नहीं है, इसका मतलब कर्नल इसका 0 नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। अब अगर इस मैट्रिक्स को, ये जो कि एक अपर ट्रायंगुलर टाइप का मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं अगर हम एक मैट्रिक्स 0 1 0 0 इसको इसी टाइप के मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स मिलेगा
इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वेयर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ए, यानी कि आइडेम्पोटेंट नहीं है, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाता है। और अगर कोई अपर ट्रायंगुलर स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो वो निलपोटेंट होता ही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर कहा है टी इज नॉन लीनियर, ये तो खैर गलत ही है। यहाँ पर हमें जी एक ग्रुप दे रखा है जिसमें 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं ओवर द फील्ड Z2, और Z2 में जो एलिमेंट्स होते हैं 0 और 1 होते हैं। तो अगर हमें इस जी का ऑर्डर चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हुआ हमें जी का ऑर्डर बताना है कि जी का ऑर्डर क्या होगा। तो ये एक स्पेशल लीनियर ग्रुप फॉर्म कर रहा है जी एल, जिसमें 2x2 मैट्रिसेस आ रहे हैं ओवर Z2। इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना होगा इस तरह से। तो इन जनरल अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है एस एल एन जेड, या कोई भी फील्ड ले लीजिए एफ क्यू, मान लीजिए कोई भी फील्ड है, तो इसका कैसे ऑर्डर निकालते हैं, क्यू एन माइनस वन, क्यू रेज टू द पावर एन माइनस क्यू, एंड सोन अप टू क्यू रेज टू द पावर एन माइनस क्यू रेज टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन। अगर यहाँ पर जर्नल लीनियर हो जाए, यानी कि जी एल एन एफ क्यू, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होता है क्यू रेज टू द पावर एन माइनस वन, क्यू रेज टू द पावर एन माइनस क्यू, एंड सो ऑन अप टू क्यू रेज टू द पावर एन माइनस क्यू रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर हमें स्पेशल लीनियर के उस केस में देखना है, यहाँ पर n की जगह आपको 2 पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 माइनस वन इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन। यहाँ से हमें मिलेगा 4 माइनस वन यानी कि 3 इंटू 2 6, यानी कि जी का जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा, ऑप्शन ए। डब्ल्यू एक सब स्पेस दे रखा है R4 का, तो हम जानते ही हैं कि R4 की जो डायमेंशन है वो 4 है, और W की जो डायमेंशन होगी वो 4 से लेस और उसके इक्विवेलेंट हो सकती है। यहाँ पर 3 वेक्टर दे रखे हैं जो कि कॉलम वाइज अगर लिखता हूँ 1 2 0 0, ये एक वेक्टर है। सेकंड वेक्टर है 0 1 2 0, और थर्ड वेक्टर है 1 1 माइनस 2 0। इस तरह से हमें ये 3 वेक्टर दे रखे हैं जो कि स्पैनिंग एलिमेंट हैं W के लिए। तो हमें डायमेंशन निकालनी है R4 ओवर W, यानी कि कोसेंट स्पेस R4 ओवर W, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो अगर हम मानते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो 4 माइनस डायमेंशन ऑफ W के इक्वल होगी, तो सबसे पहले हमें W की डायमेंशन चाहिए, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये स्पैनिंग एलिमेंट हैं और तीनों ही Li भी हैं। तो स्पैनिंग स्पैनिंग प्लस एल आई आपका बेसिस फॉर्म कर देता है, यानी कि ये तीनों एलिमेंट बेसिस एलिमेंट हो गए हैं। बेसिस में 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ डब्लू आपके 3 हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर पुट करते हैं 4 माइनस 3, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R3 से R2 तक हमें दे रखी है, और जिस एक्सप्रेशन के द्वारा दी गई है वो इस तरह से है, एक्स वाई जेड अगर इनपुट हम उसमें पुट करते हैं तो एक्स प्लस जेड और वाई माइनस जेड, इस तरह से हमें एक आउटपुट मिलता है। तो हमें इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R2 तक दे रखी है, तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो 2/3 साइज का होगा। इस तरह ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं। ऑप्शन बी और सी में से एक करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज निकाल लेते हैं 1 0 0। इसकी अगर मैं इमेज निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 1 0, और इसको जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 1 E1 प्लस 0 टाइम्स E2। पहला कॉलम मुझको मिलेगा 1 0,
आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में 10 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं फर्दर कि हाँ सेकंड कॉलम क्या होगा, तो 0 1 0 इसकी इमेज निकालिए, जो कि आपको मिलेगा 0 1। और जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो सेम कॉफिशिएंट मिलेंगे 0 1। तो आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम आपका यही है। आप थर्ड कॉलम को भी वेरीफाई कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी।